हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। यहाँ पर आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने वाले हैं, ठीक ना। तो जनरली हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक। आज उसी के कारण उसी के अक्ष पर हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर जनरली देखें, माना कि Q तथा -Q आवेश को 2a की दूरी रखने पर एक क्या बनता है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि एक Q आवेश है, ठीक, एक -Q आवेश है, ठीक ना। Q दूसरा क्या है -Q, उसको कितनी दूरी पर रखने पर 2a, उसको 2a की दूरी पर रखने पर एक विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। अब इसी के अक्ष पर हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका अक्ष क्या होता है, जिस लाइन पर विद्युत द्विध्रुव रखा है उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, उसका अक्ष कहते हैं। वही उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरक्ष, ठीक ना। तो जिस लाइन पर विद्युत द्विध्रुव रखा है उस लाइन को हम लोग अक्ष बोलेंगे, और जो उसके परपेंडिकुलर होता है, लंबवत जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया है, जिसका केंद्र कितना O से, इसका जो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कितना है O, ठीक। अब देखिए से अक्ष से R दूरी पर, इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर, यहाँ से जो है कितना दूरी, R दूरी पर, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर R दूरी पर एक बिंदु कितना है P, ठीक। तो यही कह रहा है कि एक बिंदु R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ का विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, ठीक ना। जहाँ का विद्युत क्षेत्र कितना है, E, उसी के मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ से जो इसका दूरी हो गया कितना है R, केंद्र से R दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जनरली देखिए कि टोटल जो डिस्टेंस है, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2a है। तो इसका देखिए हाफ इधर होगा a और हाफ इधर होगा a, यानी कितना a कितना हो गया, टोटल 2a हो गया। अब देखिए ये इसका जो डिस्टेंस क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a हो गया, और इधर से इधर जो हो गया ये क्या हो गया, a हो गया, ठीक। अब देखिए हम जनरली जानते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट को देते हैं। अब देखिए हम इन लोग यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट हो गया A, यहाँ पर हो गया B, और यहाँ P है, यहाँ पर O है, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, हमको यहाँ पर जनरली जानते हैं, बेसिक की पहले पढ़ चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र को, कि Q आवेश के कारण, ठीक ना, Q आवेश के बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर यदि हमको क्या निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की गणना करना हो, कितना दूरी पर, Q आवेश के कारण R दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र की गणना करना हो तो उसका जो फार्मूला हो जाता है E बराबर K, कांस्टेंट K इंटू Q, जितना आवेश रहता है Q और उसके बीच का दूरी, ठीक ना, K इंटू Q बटा R स्क्वायर, ठीक ना, K इंटू Q बटा R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर से जो होता है प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे क्या होता है, दूर जाता है, उससे विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा, दूर, ठीक। उसी प्रकार देखिए यदि हमको -Q आवेश के कारण निकालना, यदि माइनस आवेश के कारण कभी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो R दूरी पर, माइनस आवेश के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र R दूरी पर ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है आवेश के दिशा में, ठीक है ना, कि जिधर आवेश होगा माइनस आवेश उसी के दिशा में क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसका जो वैल्यू हो जाता है कितना होता है, K इंटू Q बटा R स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो गया बिंदु आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर जाएगा, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसी की ओर आएगा, ठीक। तब देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए और उसके बीच का दूरी चाहिए। यहाँ तो हमको आवेश दिया है Q और -Q, तो हमको क्या चाहिए, उसके बीच का दूरी। तो देखिए एक आवेश यहाँ है A और P, कितना दूरी है, AP। हमको यदि AP ज्ञात करना है, AP बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखिए AP बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं OA, देखिए O और A, OA जोड़ OP, तो क्या हो जाएगा, जब हम AP को दो पार्ट में लिख सकते हैं, OA हो गया ना, AO अपर OP, ठीक ना। तो लिखो इसको OA प्लस OP, OA प्लस OP, तो ये जो हो गया कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है कितना है A, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A, और देखिए यहाँ से O से P तक जो डिस्टेंस है कितना है R, तो यहाँ से हो गया R, तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो R प्लस A हो गया ना।
यहाँ से हो गया r प्लस ए। अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण हम डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो देखिए इसका जो हो गया AP जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो गया r प्लस ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करने वाले हैं माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू से P का दूरी यानी BP हमको ज्ञात करना है। तो BP बराबर देखिए क्या हो सकता है, तो BP बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ ई दूरी हमको चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है r, यानी OP कितना है हमको r दिया हुआ है। उसमें देखिए हम यदि इसको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, कितना को a को घटा देते हैं, यानी OB को हम लोग क्या करेंगे, यदि घटा देंगे यानी पूरा OP में हम किसको घटा देंगे, OB को घटा देंगे तो हमको क्या मालूम हो जाएगा, BP मालूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, OP माइनस OB, तो OP माइनस OB, तो OP कितना है, देखिए OP का डिस्टेंस है r, यहाँ हो गया r, इसमें किसको घटाएं a, तो हो जाएगा a। तो देखिए ये जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना हो गया r माइनस a, कितना हो गया r माइनस a। ठीक ना। अब देखिए अब हमको क्या मालूम हो गया, आवेश मालूम हो गया, उसके बीच का दूरी मालूम हो गया, तब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र को निकालते हैं। तो देखिए प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखते हैं, ई क्यू बराबर कितना होता है, K इंटू क्यू, आवेश कितना है Q, और उसके बीच का जो दूरी हो गया कितना हो जाएगा, उसके बीच का दूरी है r प्लस ए, तो r प्लस ए उसका क्या होता है स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, हो गया ना, इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर हम बताए हैं कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उससे क्या जाता है, दूर जाता है। तो प्लस आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र उससे दूर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई क्यू किधर जाएगा, आगे की ओर, इससे क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, विद्युत क्षेत्र उससे दूर जा रहा है। ठीक, अब देखिए हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र हो गया ई माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू। अब देखिए उसके बीच का दूरी कितना है, r माइनस ए है, तो यहाँ से रखेंगे हम r माइनस ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। ठीक, आप देखिए क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और हम जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसी की दिशा में होता है, जिधर माइनस आवेश होगा उसी के दिशा में। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा माइनस आवेश के कारण क्या होगा, इधर दिशा में होगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र उससे दूर जा रहा है, जबकि माइनस के कारण उसका विद्युत क्षेत्र उसी की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक विद्युत क्षेत्र उससे दूर और दूसरा क्या है, एक दिशा क्या है राइट साइड है, तो दूसरा का क्या है लेफ्ट साइड है। तो कभी भी इस तरह से रहता है तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो नेट आएगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। ठीक, बड़ा में क्या करेंगे, छोटा वाला को घटाएंगे। तब हमको क्या करना है, पता करना है कि ये दोनों में कौन बड़ा है, ई क्यू बड़ा है या ई माइनस क्यू बड़ा है। तो यहाँ से देखिए इसका जो वैल्यू के क्यू दोनों तो सेम है, तो बचा क्या r प्लस ए, और ये क्या है r माइनस ए। तो हम जनरली जानते हैं कि 1/2 और 1/4। तो इसमें देखिए इसका वैल्यू होता है 0.5 और इसका वैल्यू होता है 0.25, हो गया ना। तो देखिए जिसके नीचे में जितना बड़ा क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, जिसके नीचे में जितना बड़ा क्वांटिटी होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जिसके नीचे जितना कम क्वांटिटी होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ है r प्लस ए और यहाँ है r माइनस ए। देखिए ये क्वांटिटी क्या r माइनस ए छोटा है और r प्लस ए क्या है बड़ा है, इसीलिए ई क्यू का मान क्या हो जाएगा छोटा और ई माइनस क्यू का मान क्या हो जाएगा बड़ा। इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ई माइनस क्यू में ई क्यू को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए क्या हो गया, यहाँ से हो गया, रखिए k इंटू क्यू बटा कितना हो गया r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, ई क्यू का वैल्यू पुट करेंगे। तो रखिए यहाँ से ई क्यू का वैल्यू कितना है, k इंटू क्यू बटा r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, आप देखिए इसको हम फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि जनरली जो हो गया, यहाँ देखिए तो यहाँ से जो हो गया, अब क्या है दोनों में देखिए के क्यू दोनों में कोमा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, के क्यू को यहाँ से क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, यानी ई नेट बराबर कितना होगा, के क्यू को बाहर कर लिए। तो यहाँ पर कितना बच गया,
देखिए यहाँ बच गया 1/r माइनस ए, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बच गया फिर माइनस, यहाँ 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हम दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बाहर में इसका हो गया के क्यू के बाद यहाँ से हो गया r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो गया r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक ना। तब देखिए यहाँ पर जनरली जो हो गया क्या कि r मान हम जानते हैं बेसिक फार्मूला कि a प्लस बी हो या और a माइनस बी हो। ठीक है ना, a प्लस बी, a माइनस बी का जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखें उसको हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों का लिए तो इसको सब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचाइए तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए r प्लस ए बचा है तो इससे डिवाइड ये कटेगा, ये ऊपर यहाँ चल जाएगा तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको खोलिए तो यहाँ से क्या होगा के क्यू बराबर, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम जनरली जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ तोड़िए इसको, पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर प्लस 2ab, पहला गुना दूसरा। फिर देखिए हम माइनस के साथ है तो इसका कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर और माइनस 2ab। तो रखिए यहाँ पहला का स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरा का स्क्वायर कीजिए, माइनस पहला गुना दूसरा, पहला गुना दूसरा। आप देखें यहाँ से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है ना, उसी का क्या है टोटल का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इस तरह से लिखते हैं a प्लस बी, a प्लस r प्लस ए और r माइनस ए का टोटल का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, तब देखिए यहाँ से क्या हो गया के क्यू बराबर, देखिए इसको इसका हो गया r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। अब इसका खोलिए, यहाँ पर माइनस को खोलते हैं तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस 2ra। तो यहाँ से जो फार्मूला आ गया देखिए क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से हम देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो कीजिए यहाँ से पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर का, देखिए पहले से स्क्वायर था तो का होल स्क्वायर। आप काटिए यहाँ से देखिए r स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आ गया के क्यू आ गया, और यहाँ देखो कितना आ गया 2r कितना हो गया 4ra हो गया ना, और साथ में यहाँ से कितना आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से जो फार्मूला आ गया ई नेट का, अभी देखिए हम जनरली इससे पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है, ठीक ना, विद्युत आघूर्ण को किसके द्वारा सूचित करते हैं P द्वारा। तो P बराबर जो होता है कितना होता है, दोनों आवेश में से किसी का परिमाण ले लेंगे Q और उसके बीच का दूरी कितना है 2a है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a। तो बल यानी जो क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा P हो जाएगा Q इंटू 2a। तो रखें यहाँ से इसको यदि हम लिखते हैं तो क्या ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 4 है तो 2 क्या कर देंगे, यहाँ पर हमको कितना की जरूरत है 2 का जरूरत है, तो 2 क्या करेंगे बाहर करेंगे 2k, और यहाँ से क्या हो जाएगा Q को अंदर कर देंगे। देखिए यहाँ से 2 ले लिए बाहर तो 2 बच गया यहाँ पर, और साथ में यहाँ से कितना हो गया, देखिए यहाँ से आ गया Q, और इसके बाद देखिए यहाँ से 2 बाहर किया तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो 2a हो गया, और यहाँ से आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन और यूज करते हैं हम, देखिए यहाँ पर जो r जो है, ये जो r है a से क्या है बहुत ही बड़ा है, ठीक ना, इसके तुलना में r के रिस्पेक्ट में जो a का वैल्यू है बहुत ही नेग्लिजिबल है। जनरली जो होता है यदि हम क्या करते हैं समुद्र से 1 लोटा पानी क्या करते हैं गिरा दें या उसमें निकाल ले 1 लोटा पानी, तो उससे क्या होता है जो ज़्यादा जो होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, उसी प्रकार देखें यहाँ पर जो है r का जो मान है a के मान से क्या है बहुत बड़ा है, ठीक ना, r का मान किसके मान से a के मान से बहुत बड़ा है। तो देखें यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब r स्क्वायर
आर जब होता है कोई भी क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से क्या होता है बहुत बड़ा होता है, तब उसका जो मान हो जाता है क्या होता है अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। यदि कोई नंबर दूसरे नंबर से बहुत बड़ा हो उसका जो मान हो जाता है कितना हो जाता है 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2k और देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं p बोल सकते हैं। यहाँ से आ गया p और इसका मान रखिए r स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ना। तो यहाँ से r स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ से देखिए एक तो r छूट गया था, सॉरी यहाँ पर देखिए r आ गया था, एक तो छूट गया था ये r। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तब देखिए यहाँ से हो गया r, तो एक यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा ई नेट बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2k p r और यहाँ पर क्या r के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ से जो फार्मूला आ जाएगा ई नेट बराबर 2kp बटा आर क्यू। यहाँ से जो इसका फार्मूला आ जाएगा 2kp बटा आर क्यू। ठीक, तो यही क्या था विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्या है विद्युत क्षेत्र की गणना। तो इस तरह से जो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ